वेलकम टू द डेली न्यूज़ राउंड अप। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और कुछ न्यूज़ हमारे पास एनवीडिया की भी हैं कि सुना है उनका 6 ट्रिलियन हो चुका है आदिल के मुताबिक मार्केट कैप। बट मुझे उसमें एक डाउट है कि उनका जो भाईजान 5 ट्रिलियन है 5 एनवीडिया का एनवीडिया फर्स्ट एवर कंपनी। यार ठीक है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट मुझे हो रहा था कि उनका जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉई है ना, हाँ किन का? एनवीडिया का, हाँ वो उससे बहुत कहीं लोअर। ज़्यादा एक और कंपनी है दुनिया में जिसका है। किसका? मुझे लग रहा है कि वो टफ कंपटीशन देने वाली है उन्हें कंपनी। कौन सी? यार उनका मैंने सुना है कि एआई 30 रिलेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं सुने एआई नहीं है, बस कुछ है रिलेटेड। अच्छा हमें भी उस बताएं। अच्छा मुझे लगता है कि मैंने एक दो खबरें सुनी थी, बट ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी लाइक टोटली ट्रू, वो तो र्यूमर्स होती हैं। बट मुझे लगता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसका पर एम्प्लॉय रेवेन्यू शेयर अगर लाइक 3.6 मिलियन पर एम्प्लॉय है, आप ठीक है। लंबा ना खींचे, हमें कंपनी का नाम बताएं। नहीं ये एनवीडिया का है, उनका है 37.6 10 गुना मिलियन। ज्यादा। हाँ जी, और वो है ओनली फैंस। सीरियसली, आई एम सीरियस, आप चेक कर सकते हैं जाके। दुनिया फैन होती है, एप्पल की फैन है, सैमसंग की फैन है, I am एनवीडिया the- की फैन I है। am ये the- बंदा ओनली फैंस आई का एम द फैन ओनली है। आई एम द ओनली ओ फैन ऑफ वैस- वीवो, ओनली एप्पल। फैंस। इसको मैंने बताया एनवीडिया का न्यूज़ स्टोरी, इसने फटाफट ओनली फैंस का खोल के सारी इसने फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली। यार देखो, और मैं फिर जब तक हमने बुलाया नहीं, अच्छा उस वक्त तक लगा जब हुआ आप स्क्रीन कहते पे हो देख रहा रिसर्च था। करो, रिसर्च करो, ट्राइंग अब मैंने टू रिसर्च प्रूव की। के ओनली फैंस इज बिगर देन एनवीडिया। ये एनवीडिया को कोई बताए और ट्रम्प को कोई बताए, वो सारे अपना सर पीटेंगे। हाँ लेकिन जेनसन हुआंग इसके घर आया वो। अच्छा बैक टू द न्यूज़। वैसे बहुत हो गया फैंस, तो एक तो हमें बताएं एनवीडिया की ये खबर, और प्लस हमें कोई हाँ अच्छी सी एनवीडिया न्यूज़। का स्टॉक ऊपर से ऊपर जाया जा रहा है, उनकी डील्स पे डील्स हुए जा रही हैं। इधर 30 अरब की डील, उधर 40 अरब की डील। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना। हाँ, एंड वी ऑल नो व्हाई, क्योंकि वो अभी सबसे और- बड़ा एआई हार्डवेयर प्रोवाइडर है। हाँ। और चाइना ने वैसे तो पाबंदी लगा दी है। अभी उन्होंने कहा है कि जितने भी स्टेट के डाटा सेंटर्स हैं ना, एआई रिलेटेड जो कुछ भी है, वो इंटेल, एएमडी, एनवीडिया के प्रोसेसर्स या ये जो भी जीपीयूज हैं ये ना यूज़ करें। और दूसरी तरफ जो है वो एनवीडिया वाले तो पहले ही उनके सीईओ ने कहा था भाई ये कैसा फैसला है कि आपने एक हमारी एक जो सेकंड सबसे बड़ी मार्केट थी वो बंद कर दी है। हमारे लिए तो मतलब समझे आधा रेवेन्यू आपने बंद कर दिया। चाइना ने 95% कैप्चर किया हुआ था। और अब कुछ भी नहीं है, जीरो पे आ चुके हैं वो। अब अमेरिका वाले जो है ना वो इस बारे में कुछ सोच रहे हैं, एनवीडिया वाले प्रेशर डाल रहे हैं। तो उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहा था यूएस का कि हो सकता है कि डाउन द लाइन हम एनवीडिया को अलाउ कर देंगे वो अपने जो अभी जो करंट उनका टॉप प्रोसेसर है ना, वो कुछ अरसे बाद जब उनका वो टॉप प्रोसेसर नहीं रहेगा तो वो चाइना को दे दें। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ना इस तरह करना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। याद है पहले जो किया था कि हमने जो है अपना मैक्सिमम एआई प्रोसेसर जो है इसका जो है वाटर डाउन वर्जन चाइना को दे रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने कहा था नहीं ये भी नहीं देना। उसमें हाँ। से भी कोई 10% एक्चुअल जीपीयूज पहुंचे थे उनके पास। हाँ, और अब चाइनीज़ इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। हाँ, उन्होंने जितने वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना खुद पे, वो अपने ही जीपीयूज यूज़ करना चाहेंगे। क्योंकि एक तो यूएस पे एतबार नहीं है, दूसरा यूएस ने जिस तरह किया है उनके साथ, ये अचानक सारे के सारे एक्सपोर्ट्स ब्लॉक कर देना। खैर उनकी नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है, ठीक दूसरे से मेरे नेगोशिएशंस। हाँ नेगोशिएशंस मेरी फंस गई थी इधर। खैर अगली न्यूज़ पे चलते हैं। मुझे ये बताएं बहुत कि बड़ी न्यूज़ है। नहीं, मुझे एक बात बताएं ना। हाँ। एनवीडिया की तो बात कर ली, तो जो असल जाइंट है टेक का अमेरिका का, उसके बारे में कोई न्यूज़? जायंट इतना भी नहीं है। खैर सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि एप्पल जो है सस्ते मैकबुक्स लॉन्च करने लगा है क्रोम बुक से मुकाबला करने के लिए, और जो विंडोज़ के सस्ते लैपटॉप्स हैं उनसे मुकाबला करने के लिए विंडोज़ गो वाले आर्म बेस्ड लैपटॉप्स। ये वो द लैपटॉप्स है ना। चीपेस्ट एवर। क्रोम बुक आपको पता है महंगे से महंगा $600 तक जाता है, यानी कि Yes. कोई 1,50,000 1,60,000 तक जाता है। बट ये आप वो और- उसकी बात कर रहे हैं ना जो नॉर्मल फॉर नॉर्मल यूजेज हैं, हाँ हाँ क्रोम बुक्स Chromebooks जितनी। ना, ठीक है, Chromebooks की ठीक। बात कर रहा हूँ। हाँ, और पाकिस्तान में मैकबुक्स की प्राइस देखें तो सालों पुरानी मैकबुक्स की भी 1.5 लाख से ऊपर जाती है। हाँ, हाँ, इवन M1 जो है वो यूज्ड में 1.5 लाख से ऊपर विंडोज़ का मिलेगा। लैपटॉप जो है वो आपको मिल तो जाते हैं 80,000 में स्टार्ट हो रहे हैं, 90,000 में स्टार्ट हो रहे हैं नए लैपटॉप्स। लेकिन आर्म बेस्ड लैपटॉप पाकिस्तान में नहीं आते, लेकिन वो भी एक मार्केट है। उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 20-20 घंटे बैटरी लाइफ होती है। अब मैकबुक एयर एम प्रोसेसर जो इनके इंटेल के एप्पल के हैं, उनकी बैटरी लाइफ उनकी स्ट्रेंथ है, स्क्रीन उनकी स्ट्रेंथ है।
अब एप्पल ने ये सोचा है कि अभी उन्होंने उसको कोड नेम दिया हुआ है J700, उसमें ये जहाज है, आईफोन का लैपटॉप आईफोन का प्रोसेसर यूज़ करेंगे और A18 OLED वगैरह। डिस्प्ले की जगह ना वो यूज़ करेंगे आईपीएस नॉर्मल LCD स्क्रीन। आईपीएस स्क्रीन होती है और भाई। पर नहीं, आई एम सेइंग कि तुम उसको और डाउनग्रेड लेके जा रहे हो नहीं बेचारों। आईपीएस अच्छी थी यार। हाँ ठीक है, लेकिन उनकी जो स्क्रीन्स हैं वो तो बेटर है। इन शॉर्ट हाँ। एप्पल का जो नए सस्ते मैकबुक्स होंगे उनकी प्राइस अंडर $700 एक्सपेक्टेड है अच्छा जी। हम्म, उनका एप्पल का जो आईफोन का प्रोसेसर है वो होगा, उसमें LCD स्क्रीन होगी, स्क्रीन साइज अंडर 13.6 इंचेस, ठीक है। मतलब छोटी 10-12 स्क्रीन वाले इंच लैपटॉप वाले। होंगे। और एक्सपेक्टेड ये है कि उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। इसका क्योंकि मतलब ये अगर है कि मैकबुक्स की इतनी होती है, सोचें आईफोन के प्रोसेसर के साथ जब वो चलेंगे तो प्रोसेसर तो बहुत अच्छे हैं वो, और फुल फंक्शनलिटी वाला लैपटॉप होगा, और मतलब उसकी बैटरी लाइफ एक्सपेक्टेड है कि शायद पूरा पूरा दिन चलेगी। मुझे लग रहा है आईपैड के साथ कीपैड लग पूरा जाएगा। दिन से ज़्यादा ही, ये क्योंकि इस- अभी भी मॉडर्न लैपटॉप्स में 8-10 घंटे तो निकाल हाँ, देते हैं। और इसमें एक वो- वर्क डे 8-10 इसमें वो घंटे से ज़्यादा टारगेट लंबा है ना। स्टैंड बाय लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है मैकबुक्स की, हम्म, तो वो क्वालकॉम उसके साथ कम्पीट कर सकता है, इंटेल AMD उस तरह कम्पीट नहीं करते, हाँ। लेकिन वो ज़ाहिर है उनकी प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा है। बट एक हम प्रेडिक्शन ऐसे कर सकते हैं कि क्या? जैसे एप्पल की नहीं कंपैरेटिव स्पेक्स उस जितने अच्छे नहीं होते एंड्रॉइड्स के, तो आई थिंक इनको सस्ता करने के लिए स्पेक्स बाकी इन्होंने कम किए होंगे। आई हैव अ फीलिंग मुझे लग रहा है करते कि होते हैं ऐसी चीज़। मुझे लग रहा है अब आईपैड भी तो रखना है ना इन्होंने, वो भी तो टॉप नॉच देंगे उनकी। असल में ये आईपैड से कम्पीट कर अपने ही आईपैड से कम्पीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट ले ली है क्रोम बुक्स ने। अब मतलब वो एक मार्केट में आता है, टॉप 10 OSs में भी आता है आईपैड ज़्यादातर Chromebooks। CEOs और हैवी और लोग यूज़ विंडोज़ करते की भी हैं ना, for the sake देखिए of- सस्ती चीज़ की एक मार्केट है, हम्म। और एप्पल ने रियलाइज़ किया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो ऑफर करते हैं आईपैड 500 रुपये में, या 400 रुपये कह रहा हूँ, $500 या $400 में, और साथ आप उसके कीबोर्ड लेते हो $200 का, $600 में उनको वो मिल जाता है। अब उन्होंने देखा है कि बजाय कि वो आईपैड यूज़ करें, हम उनको अगर एक डायरेक्ट ऑफरिंग दे देते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो प्रेफर नहीं करते कि मैं ये इस तरह का ना फ्लिमजी किस्म का सेटअप हो मेरा, जिसमें वो नहीं नहीं किक ये स्टैंड यही हो और मसला होता है, कीबोर्ड हो। मुझे अब आईपैड एक से है ही proper- ये इशू। और एजेड लोग भी होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि प्रॉपर एक लैपटॉप हो। तो वो सारे लोग अगर सस्ता कुछ लेना चाहते हैं तो वो बजाय के विंडोज़ लें या क्रोम बुक्स की तरफ जाएं, वो उन बायर्स को वापस अपनी तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो इसका कोई नेम या कोई लॉन्चिंग डेट कोई ऐसा चाहिए अभी तक? एक्सपेक्टेड ये है कि 2024 हाँ स्टार्ट ऑफ 26। स्टार्ट। हाँ That's क्योंकि J700 मॉडल No, भी आ I चुका am है। with Talha on this one. That's good. ओह, हाँ दैट्स हाँ गुड। तो इट विल शेक द मार्केट। इन्होंने पहले वैसे ट्राई किया था कि अपना पिछले साल के जो होते थे ना इनके मैकबुक्स, वो ये बेचते थे। इन्होंने मार्केट उनके वॉलमार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी, $700 में इन्होंने बेचा था पुराना वाला, लेकिन वो चीज़ शायद इतनी चली नहीं क्योंकि वो एक मार्केट स्पेसिफिक थी, US मार्केट, और वो भी फिर सिर्फ एक सेलर। अब खैर ये मैकबुक्स के साथ जो है ना सस्ते मैकबुक्स। ओके ओके ओके। पाकिस्तान में तो ये बहुत चीज़ अच्छी चलती है ना। अगर चलो। पुराने मैकबुक्स ही ये लोग सस्ते में दे देते हैं ना। अच्छा वैसे हाँ। एक बात है, मैं व्यूअर्स को कहना चाह रहा था कि आजकल जब आपको पॉलिटिकल न्यूज़ से सुन सुन के कान पक गए हो ना, तो आप हमारी न्यूज़ सुन लिया करें, कम से कम कुछ मज़े की तो लगती है कि मैकबुक सस्ता। अब इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा खैर और क्या न्यूज़ है भाई हमारे पास? Another good news. Yeah. Google versus Epic Games का पता है आपको? यस। Epic Games has finally won. ओह और एपिक गेम्स ने गूगल के अगेंस्ट भी केस जीते हैं हाँ। और एप्पल के अगेंस्ट भी ये जीते हैं। एप्पल को खैर हराया तो नहीं, लेकिन काफ़ी जो इन्होंने अचीव करना था ना, वो उन्होंने एप्पल के साथ पहले अचीव कर लिया, गूगल के साथ। प्ले स्टोर को उनको अब रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। उससे ये होगा कि गूगल को उन्होंने एक्यूज़ किया था एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस के लिए कि ये दूसरे डेवलपर्स और दूसरे जो हैं प्लेटफॉर्म्स को एंटर होने से डिफ़िकल्टी हो रही है इनकी वजह से। जो फ़ीस है वो डाउन होगी। पहले काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट इनकी फ़ीस होती है, 30% दो हमें और फिर हम आपकी ऐप्स रखेंगे। अब ये है कि इनको ओवरऑल फ़ीस भी डाउन करनी पड़ेगी, और डेवलपर्स के पास सेकंड ऑप्शन होंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे कि इस पेमेंट मेथड को यूज़ करके ना आप हमारी ऐप्स यूज़ कर लें। सो दे हैव वन द केस एंड नाउ दे विल लाइक प्ले स्टोर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो ये स्टार्ट उस वक्त हुआ था जब फोर्टनाइट इनको हटानी पड़ी थी प्ले स्टोर्स में से, ऐप स्टोर्स में से, कि ये लोग चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे थे और अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स नहीं डालने दे रहे थे। तब ये दोनों कर सकेंगे। फोर्टनाइट भी एप्पल पे वापस आ चुकी है काफ़ी देर की, और गूगल पे भी आई थिंक आ जाएगी।
उससे पहले कोई इशू यही हाँ, यही उसको issue था। एपीके से फिर कर रहे थे लोग, क्या हाँ, कर रहे साइड लोड कर रहे थे? थे साइड लोड कि कर डायरेक्ट वेबसाइट से। यार अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी न्यूज़ है फिर। हाँ, ऐसा और बड़ा- सिर्फ एपिक के लिए नहीं, हम्म। हर डेवलपर के लिए। हाँ कोई जो जिसने भी अपने प्ले स्टोर पर डाली है ना चीज़, वो अब सस्ते में अपने पेमेंट ऑप्शन डाल सकता है। ओके, दैट्स नाइस। यस। और उसके अलावा हमारे पास कोई न्यूज़ है रिलेटेड टू एआई? रिलेटेड टू एआई न्यूज़ ये है कि हाँ तुम बता रहे हो ओपन एआई वाली बोलो। जापान ने ओपन एआई को कहा है कि हमारा कंटेंट जो है उससे एआई को ट्रेन करना बंद करो। क्यों? स्टूडियो गिबली के पता ना, हाँ, स्टूडियो गिबली बहुत वो मशहूर बहुत हुआ। ट्रेंड में है वो तस्वीरें हाँ, cartoonish। everyone wants to give them a picture and they will send you a cartoonish हाँ। good picture। शक्ल तो जैसी है तो वो वैसी जिब्ली रहेगी। स्टूडियोज का एक आर्ट स्टाइल है, वो कॉपी किया था ओपन एआई ने। अच्छा 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 हाँ, अच्छा तो अच्छा। उस पे उन्होंने कहा है कि बस कर दो। मेजर पब्लिशर्स नॉट ओनली स्टूडियो गिबली, उसमें बांडाई नाम को भी आता है जो कि अक्सर एनिमे बनाते हैं, और वो भी आता है स्क्वायर इनिक्स जो कि अक्सर गेम्स बनाता है। ठीक है। उन सब ने कहा है कि भाई एआई ट्रेन करना बंद करो। अच्छा, तो अभी ओपन एआई का रिस्पांस नहीं आया, लेकिन आपके ख्याल में सिर्फ जापान ही करेगा या बाकी मुल्कों काफ़ी देर से चल रहा है ये तो। ओपन एआई हैज़ बीन गेटिंग इन टू लीगल ट्रबल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लीगल ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का याद है काफ़ी बड़ा फ्यूड बना था इनके साथ कि हमारा डाटा यूज़ करना बंद करो। तो ये इतनी बड़ी आपने एआई बनानी है तो ये तो होता ही है। लेकिन उसके लिए फिर और कुछ वैसे भी ये रेगुलेशन। पहले खुद को कहते थे ना ये नॉन प्रॉफिट था, अब जब फॉर प्रॉफिट पे शिफ्ट हो चुके हैं और 500 बिलियन की वैल्यूएशन भी हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट का बीच में शेयर भी आ गया, सारा कुछ, तो अब तो इनको केसेस फेस करना पड़ेंगे क्योंकि फॉर प्रॉफिट है, इनका डाटा यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ये डाटा का वैसे भी बहुत इशू हुआ है ना। कल जो आपने न्यूज़ दी थी वो मुझे लोग कह रहे थे कि हमने प्रो पाकिस्तानी की न्यूज़ पढ़ी है रिगार्डिंग दिस के वो जो डाटा सेंटर्स यहाँ लाए जाएंगे, सर्वर्स यहाँ लाए जाएंगे। हाँ, उसकी के फॉर वो जो हमने डाटा थेफ्ट की बात की थी बेसिकली। तो ये अब एक कंसर्न बनता जा रहा है ग्लोबल, हाँ। मेरे ख्याल में। तो चलो ये भी एक मज़े की इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि ओपन एआई का जो जिस ऐप में ट्रबल हुआ था ना सोरा की वजह से, वो एंड्रॉयड पे आ गई है। इट इज़ नाउ मोर एक्सेसिबल फेलोज। फॉर द एंड्रॉयड यूजर्स। हाँ, अब जो इमेज जनरेशन वीडियो जनरेशन जो है ना सोरा की, अब आप एंड्रॉयड से कर सकते हो, स्टूडियो गिबली को छाप सकते हो। हाँ, स्टूडियो गिबली को छाप भी सकते हैं और और ज़्यादा ना करना। हाँ, लेकिन डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है जी, लिंक दे देना। प्ले स्टोर पे आ जाएगा। हाँ। हाँ, गया है शायद, I think। हाँ वैसे वो भी है। और आई थिंक यार इमेज जनरेशन एप्स ना, बल्कि आदिल आपने रात शेयर किया था, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग नैनो बनाना एंड इट्स ऑसम। मैंने आपको पहले भी बोला था, मतलब नैनो बनाना के इस वक्त जो इमेज क्रिएशन है ना, मतलब वे फार फॉरवर्ड देन अदर। हाँ। और हम उसको जो प्रॉम्प्ट देते एक हैं, लेकिन चाइनीज मॉडल आ गया, चाइनीज मॉडल, पता नहीं क्यों ना। एक बात मैं ब्लैक बनाना, यार मुझे हाँ, जिसको ब्लैक बना हाँ, रहा हाँ। था तलाने, वो वाला। वो जोक जरा समझाओ। यार नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैं बता रहा लोगों को। अच्छा, वो अच्छा रात के comparative 12 model बजे के है। बाद था जोक, तो सॉरी। अच्छा कंपैरेटिव हम मॉडल प्रो है वो पाकिस्तानी मेरे पे ख्याल शरीफ शराफत ही प्रमोट करेंगे ना। दिन के 12 बजे तला ट्रांसफॉर्म हो जाता है। से। हाँ, और रात के 12 बजे और रात के 12 बजे इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ दे रहे होते हैं आदिल। दिन को आदिल से नैनो पूछें बनाना, रात को ब्लैक पहले तो बनाना। आप आदिल से सवाल करें। पहले तो आप आदिल से सवाल करें कि भाई ये मुझे रात को 1-2 बजे क्यों न्यूज़ भेज रहे होते हैं। भाई हमारे यहाँ से कोई न्यूज़ निकलती नहीं है, उनके टाइम जोन में जब कुछ चेंजेस होते हैं तभी न्यूज़ आनी हाँ है ना। वैसे ये है, उस टाइम पे वैसे आप बंदा टेंशन फ्री होता है ताकि नई टेंशन आए अगर जाग रहा हो काम में। अच्छा, तो उसी के हवाले से ये था। IBM की न्यूज़ है अभी इसके पास। ओ IBM उससे की, पहले आई थिंक एक न्यूज़ जो हम लास्ट टाइम मिस कर रहे थे वो बता देते हैं। बताएं। नथिंग फ़ोन 3A लाइट, इन्होंने अभी बिल्कुल रिसेंटली अपना पहला बजट फ़ोन रिवील किया था नथिंग ने, और रिवील करते साथ ही पाकिस्तान में उसके प्री ऑर्डर आ चुके हैं। एक कुछ दिन पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन स्टिल अ गुड न्यूज़ क्योंकि लिटरली लॉन्च होते साथ ही प्री ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, दिस इज़ गुड। तो ये क्या सर्टेन सप्लायर्स के पास है जो लेके आते हैं, जैसे येलो स्टोन थे, या ये कहीं भी अवेलेबल है? डील्स की हुई है उन्होंने लोकल रिटेलर्स के Local साथ, एक deal- प्राइस के साथ डील की हुई है, जैसे सैमसंग ने नहीं की हुई हाँ प्राइस हाँ की भी। उसी तरह की डील उन्होंने प्राइस के साथ तो की मैंने हुई तो है। सुना था कि आईफोन एक तो
ये आपने हाथ खड़ा किया, आप बताएं क्या नहीं, बात sorry, है? कोई- नहीं आप पूछिए बताएं। सवाल आप, नहीं आप क्या छोड़ें, सवाल है आपको नथिंग बताएं। नहीं, नथिंग कोई question अभी नहीं, नथिंग नहीं। बात, कोई बात IBM की नहीं बात नहीं, सॉरी, हाँ नथिंग की बात कर रहे थे। नहीं इनका नहीं फोन बड़ा सस्ता है, nothing, इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल कोई है। बात नहीं होगी। पहले ये बताइए 99,000 हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? नहीं वो 3 प्रो है। यार वो जब कभी कभी कंधे में दर्द होता है मेरा हाथ ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। ठीक है, हम ताकि दुआ दर्द ना हो। करवाते हैं व्यूअर से ना। हाँ तो ये वो नारा नहीं लगा रहा ना, हाँ, वोट दे रहा तो है। जब भी आपको आदिल लगे ना कि हाँ, ये एकदम से आग रेवोल्यूशन आर्टिस्ट लेके नहीं आ है, रहा है, ये आग आर्टिस्ट नहीं है। हाँ वो नहीं है, तो ये बेसिकली इसका दर्द है। तो ये वो आपको लग रहा होगा कि ये रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, लेकिन नहीं लेके आ रहा है। शुड बी अ रनिंग जोक वैसे, जब भी दर्द हो एकदम कट टू आदिल आगा डिश। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ, वैसे- नथिंग फोन पे बात आ रही थी। हाँ sorry. वैसे क्लैरिफाई कर दूँ, जो 3A Pro जो भी बताया ना सस्ता है, वो इंस्टॉलमेंट्स वाला वो है 3A Pro है, जो Okay. अभी प्री ऑर्डर्स पे है वो 3A Lite है। 3A लाइट जो है वो उसकी अराउंड कोई प्राइस बताएंगे? हाँ प्री ऑर्डर्स पे है अभी 99,000। तो इसका मतलब वो आई थिंक Expensive, I would say. 1,50,000। हाँ नहीं नहीं PTA approved 99,000 ओह। इधर ही पाकिस्तान में। फिर तो नहीं, अच्छा ऑप्शन है फिर। नहीं इट्स ओके। मतलब उसकी स्पेक्स व्हाट डू यू थिंक? 150 में तो आजकल अच्छा प्रोसेसर आई थिंक है। इसकी डिटेल हम गैजेट रिव्यूज में डिस्कस चलो करेंगे। हाँ। डन। मूविंग ऑन, IBM। Oh yes, AI job cutoffs are still ongoing. हम्म अब IBM ने अनाउंस किया कि वो thousands of jobs कट कर रहे हैं because of AI। ओह उन्होंने कहा है कि सिर्फ a small 1% नहीं, a single digit percentage जो है हम काटेंगे अपनी वर्कफोर्स में से, लेकिन उनकी वर्कफोर्स है कोई 2,70,000 अभी। तो तो इसका अगर 1% भी लो तो 2,700 लोग जा रहे हैं। अगर 1% अगर 1% हुआ, इट कुड बी 9। it's usually around 5 to 6%, तो ये कहीं ज़्यादा होगा। वो नहीं होता वो जो कहते नहीं है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। कितना बंदा 5%? 2,70,000 हमने आखिरी दफा IBM की बात की थी, हाँ। जिन्होंने फायर किया था और हायर किया था। एक और भी था, आई थिंक IBM था। हाँ IBM ही था। AI के बाद उन्होंने फिर रीहायर लेकिन किया मैंने था। सुना था उन्होंने AI के बाद, हाँ वही। हाँ वो रीहायर किया था, अब वो रीफायर कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा ये नहीं रहने दो। मुझे पता क्या लगता है, जब ओपन AI पे कोई केस होता होगा असल ना, में वो ये मुझे IBM लगता की है जो मैनेजमेंट है उनको पता नहीं चला, उन्होंने दोबारा ज्यादा बंदे हायर कर लिए थे। ओ AI यार की वजह उनको से अच्छे fire कर रहे थे। मैनेजर्स चाहिए, जब जैसे ही तो वो अवेलेबल हूँ मैं। जैसे वो न्यूज़ हुई है ना, पब्लिक हुई है, मेरे ख्याल से दोबारा IBM मैनेजमेंट के पास में जाना भैया, अगले दिन निकाल देंगे तुम्हें। नहीं IBMs को अच्छे मैनेजर्स चाहिए ना, कि वो एग्जैक्ट कितने एम्प्लॉय रखे हैं वो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि पता क्या है, मुझे लग रहा है अभी ना कोई ऐसे मजाक खेल रहे हैं ये। इधर ओपन AI पे कोई केस होता है, ये बंदे निकाल देते हैं। आप पर पर्सन हाई रेवेन्यू वाले बंदे हैं, आप मेरे ख्याल से ओनली फैंस जाएं, हाँ। उधर ये आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि IBM इवन अगर सिर्फ 5% फायर करता है ना, तो ये बनता है कोई 13,000 लोग। यार मुझे बड़ा डर लगता है, पाकिस्तान में वैसे ही जॉब्स नहीं है। स्पीकिंग ऑफ डील्स, आदिल एक न्यूज़ शेयर करेगा, गूगल ने एक डील की है। क्या डील? हाँ गूगल ने 32 बिलियन का विज खरीदा है। एक इसराइली अमेरिकन स्टार्टअप था, स्टार्टअप भी नहीं था, काफ़ी अरसे से एक बिजनेस चल रहा था, एक क्लाउड सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। अच्छा ये गूगल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है, $32 बिलियन, और उसको वो अपने गूगल क्लाउड यूनिट में इंटीग्रेट करेंगे। यस, और आई थिंक अभी तो इस वक्त जितनी गेम क्लाउड वॉर चलेगी ना, आपकी सोच है, मेरा ख्याल है हम न्यूज़ में ना हर दूसरे दिन अभी क्लाउड। वॉर की आपने बात की है, परप्लेक्सिटी और अमेजोन, क्या सीन है भाई उनका? मैंने सुना है आज आपने खबर लगाई है कोई, क्या इनकी लगाई है? आपस में लड़ाई हो गई है, अमेजोन की और परप्लेक्सिटी की। आपको याद है हमने ब्राउजर का बताया था, इनका AI ब्राउजर लॉन्च हुआ AI ब्राउजर वो जब बेटा वर्जन उसका चल रहा था ना क्लोज्ड, तो इनकी अमेजोन से बात हुई थी नवंबर 2024 में कि अमेजोन ने इनको मना कर दिया था, आप इधर शॉपिंग नहीं कर सकते Amazon.com पे। ठीक है। सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेज दिया उसको। हाँ, तो अब उन्होंने लीगल लेटर भेज दिया, क्योंकि जब परप्लेक्सिटी का ऑफिशियल लॉन्च हुआ इन्होंने दोबारा इनेबल कर दिया। तो अब इनका फटा चल रहा है, इन्होंने किया इस तरह। परप्लेक्सिटी का रिस्पांस ये है कि ये लोग बुलिंग कर रहे हैं। किस बात की बुलिंग अच्छा कर रहे हैं? नहीं, ये आप फनकारी तो सुन रहे हैं पूरी। परप्लेक्सिटी वैसे पहले भी इनको पकड़ा जा चुका है कि पकड़ा जा चुका है। डेटा, हाँ टेटा जो है ना, ये बगैर परमिशन की वेबसाइट से उठा रहा है, ये बात हमने पहले भी की है। हाँ, तो अभी इन्होंने ये किया कि अमेजोन को तो पता है परप्लेक्सिटी ब्राउज़र कॉमेट ब्राउज़र है, उन्होंने क्रोम का हेडर यूज़ करके ना कि ये क्रोम ब्राउज़र है, अमेजोन को बताते हैं ये क्रोम ब्राउज़र है, और अपना सारा कुछ काम करते, मतलब वो शॉपिंग वगैरह और यूज़ कर रहे थे। तो अमेजोन वालों को पता चल गया कि असल में ये परप्लेक्सिटी का ब्राउज़र है जो क्रोम बन के कर रहा है। तो उन्होंने भी बगैर नाम लिए ना उस लेटर में उस तरह लिखा हुआ है कि किसी को भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो AI वाले इस तरीके से यूज़र बन के हमारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करे। असल में ना यूज़र एक्सपीरियंस की बात है और ना ये AI ब्राउज़र वाली बात है।
बात ये है कि परप्लेक्सिटी इन द फ्यूचर कुड कम्पीट विद अमेजोन, और अमेजोन ने अपना AI बाय फॉर मी फीचर वो मतलब कंसिडर कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं टेस्टिंग में। तो जब उनका बाय फॉर मी फीचर है, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका फीचर यूज़ करने के बजाय कोई बंदा परप्लेक्सिटी भी बस सर्च करे और बस वो सारा कुछ हो जाए। जो आपने मुझे दूसरा बताया था एक दफ़ा। हाँ, दूसरा शॉपिंग का तरीका क्या होता है इंक्रीज़ करने का शॉपिंग, कि आप एक चीज़ खरीदते हो, नीचे साथ और लिखा आता है, आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, साथ ये भी लिया जाता है, वो भी लिया जाता है, उससे सेल्स बढ़ जाती हैं। चप्पल के साथ USB ले लो, USB के साथ कंबल ले लो। तो जब परप्लेक्सिटी कमल के साथ लेगा टोपी ले तो लो। वो तो सिर्फ शुक्र है। टू द पॉइंट हो, टोपी ले जो लो। चीज़ लेनी है वो लेगा, ट्रांजैक्शन ख़त्म। ओके। आप किसी बंदे को नई चीज़ें मार्केट कैसे करोगे? तो इसमें अमेज़न के अपने नुकसान है, परप्लेक्सिटी का कुछ भी नुकसान नहीं है, लेकिन उन्होंने तरीका वारदात कहना चाहिए ना, चकमा तो दे रहे हैं ना वो। क्रोम बन के अमेज़न वालों को आगे लगाया हुआ है। सही। यार fraud ये किया उनके साथ। परप्लेक्सिटी नहीं थे जो ये कर रहे थे अपने AI क्रॉलर जो था। हाँ, 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 वही वही हमने बात वही की उसी है की ना। बात कर रहे हैं ना कि आदिल। हमने इधर ही इसी पॉडकास्ट में न्यूज़ दी थी कि क्लाउडफ्लेयर ने पहले इनको पकड़ा था कि इनका जो क्रॉलर बॉट है वो इसी तरह ही डिसेप्टिव ना अपनी शक्ल चेंज करके, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके सारा इनका डाटा उठा रहा था, लेकिन पकड़ा गया। अब फिर कहते हैं माफ़ कर दो। तो अब इसका मतलब अमेजोन भी लड़ाई में उतरा है परप्लेक्सिटी के साथ, और कौन कौन है इसमें इसमें शामिल? अभी तक सिर्फ ये दो हैं। अभी तक तो दो हैं। हाँ। सो लेकिन ये परप्लेक्सिटी के तो बहुत मसले होने के, हाँ, जिस तरह और की इनकी प्रैक्टिसेस है ना, मुझे लग रहा है इस पे तो हमारी हर सीरीज में बात हुआ करेगी हाँ। इन इश्यूज पे। सो ये भी है। इसके अलावा हमारे पास कोई एक्साइटिंग न्यूज़ है या लास्ट आज? न्यूज़ ऑफ द डे, हाँ, व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़? माइक्रोसॉफ्ट का जो है पहला इन हाउस इमेज जनरेटर, जो हमने नहीं शुरू में जो स्पेकुलेट किया था कि इनके बीच में दरार आ रही है OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट की, इन्होंने फाइनली अपना पहला सेल्फ मेड इमेज जनरेटर कर दिया लॉन्च। MA1 नाम है इसका, वेरी गुड। और ये EU में नहीं है फिलहाल, लेकिन ग्लोबली आ गया। ग्लोबली आ गया। तो टेस्ट किया किसी ने या करते हैं? नहीं, चलो अभी आज सिर्फ लॉन्च हुआ है। चलो इसको टेस्ट करके ही बताएंगे। हाँ, एक आई थिंक अगले एपिसोड में एक ब्रीफ छोटा दे सा। सकते हैं इसका रिव्यू। और हम इसी तरह किया करेंगे नैनो ना? बनाना तुम कर सकते हाँ, हो। नैनो बनाना कंपेयर टू इसको। हाँ, लेकिन सही है। नैनो बनाना जो इमेज एडिटिंग के लिए बहुत यूजफुल है ना, और वीडियो वो चीज़ आपको मेरा नहीं ख्याल अभी तक आपको इस किसी में भी Microsoft नहीं में मिलेगी। किसी हाँ, और में मिल सकती लेकिन है। एक बात है कि वो इसलिए भी निकाल रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये वॉर चलती है ना, आपको याद होगा जब शुरू में जब बिल्कुल भी कम थे ऐप्स थी, मतलब एक रेवोल्यूशन तो अब AI आया था, ठीक है आप हाथ खड़ा कर ले, लेकिन मैं एक AI रेवोल्यूशन अब आ रही है ना, लेकिन जब ये सोशल रेवोल्यूशन आ रही थी, मतलब व्हाट्सएप बन रहा था, स्नैपचैट बन रहा था और ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो तब भी तो यही मसला आ रहा था ना कि फेसबुक को फेस करना पड़ रहा था ह्यूज थिंग कि वो उसके मैसेंजर से उठ के जा रहे थे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप को उन्होंने ख़रीद लिया। अब मसला ये है कि ये पार्टनरशिप इतने दिन चलनी नहीं है आसिल के मुताबिक भी। ये जो इनकी जितनी नहीं, भी है, अब चाहे वैसे OpenAI है, अब चाहे वो प्राइवेटाइज हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का उनके साथ फाइनल हो चुका है। मेरे ख्याल 13% ऑफ OpenAI इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और बाकी दूसरे वही ना। शेयर होल्डर्स देखो मैं अब ये फॉर प्रॉफिट कंपनी हो गई है, तो अब वो सारा कुछ ऑन पेपर आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कंपैरेटिवली और कि जिस तरह वो इंटीग्रेटेड है ना ChatGPT, उसके माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट और सारी AI ऑफरिंग में, इनका जो MA1 है ना, ये भी इसी तरह इंटीग्रेटेड है। ठीक है। अब जैसे कोपायलट का है ना, कोपायलट है और बिंग इमेज क्रिएटर दोनों में है। तो ये एग्जैक्ट चैट क्या हुआ, कुछ नहीं, तुम कभी बॉल गिरा रहे होते हो यार ये आदिल तुम कभी नारा आदिल लगा को रहे कोई होते मसला हो। हो रहा है आज। ये ऑफ कैमरा थोड़ी चलो लास्ट न्यूज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, आदिल को हम बाद में ठीक करते हैं। लास्ट यही है। आई थिंक ठीक है। इसको ये एक फॉलो अप न्यूज़ है ना, अभी ज़रा इसको चेक हाँ। करेंगे इस तो फाइनल मेरा कहने का ये मकसद है, जैसे ChatGPT को डीपली इंटीग्रेट किया हुआ था ना उन्होंने, तब माइक्रोसॉफ्ट को भी अपने ही इमेज क्रिएटर को इंटीग्रेट करें डीपली। सो व्हाट दैट मींस वी विल सी सून। या और मेरी जो बात थी लास्ट, हाँ। वो ये थी ना आदिल कि व्हाट्सएप का भी यही था ना कि पहले वो उन्होंने सोचा कि इसको डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं, देयर इज़ नो ऑप्शन अदर। सेम इज़ द केस विद कि इनके साथ पार्टनरशिप चलेगी, बट पार्टनरशिप कब तक चलेगी? रेवेन्यू जो होते हैं ना वो ह्यूजली, अब एक प्लेटफॉर्म अगर ले गया ना ऑडियंस एक दफ़ा, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, अब फॉर एग्जांपल नैनो बनाना को जो एडवांटेज है ना, वो बाकियों को बहुत कम होगा। सेम केस विद द ChatGPT, आप जितना मर्जी कह लो। उसने भी किया था। हाँ, ChatGPT के साथ भी यही है। हाउ आई विल मूव, मेरा एक सेटअप चल चुका है एज अ कस्टमर या कंज्यूमर कह लो, अब वो चल रहा है। अब उसका मुकाबले का कोई भी आएगा, दे हैव टू डू समथिंग
way well than the chat GPT. If not, तो I am not moving from that ये thing. एक मेजर टॉपिक है जो हम आई थिंक उस पर भी डिस्कस करते हैं एक सेपरेट एपिसोड पे So- उसमें ये करते होते हैं कि फ़ोन कंपनीज भी ये कर रही हैं आई थिंक हमने Yes. पहले भी जिक्र किया था इसका कि दे आर मेकिंग इट एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल टू मूव टू अ डिफरेंट इकोसिस्टम और मेकिंग इट एज ईजी एज पॉसिबल टू स्टे पहले तो ये सिर्फ एप्पल करता था ना लेकिन अब गूगल सबको ही करने की जरूरत पड़ती Yeah, है yeah. So I think it's a wrap up. Yep. Okay. See you in the next tomorrow. Tomorrow. Okay. See you मैं in the next episode कह tomorrow, रहा था. fellas. हाँ, see you Fellows tomorrow next episode. Allah tomorrow. Hafiz. Bye bye.